है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ने, तब से घबराई हुई है मोदी सरकार। इसीलिए अब एक रास्ता और निकाला गया जिसमें किरण रिजिजू का एक बयान देते रहते हैं, लेकिन यहां न्यायपालिका से सरकार की जंग का जो है राज किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां सबको पता, प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आप जहां एक तरफ स्वतंत्र लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र हमारे यहां आजादी है, और एक तरफ लोकतंत्र के नाम पर सीधा डंडा और सीधे धमकियां देते हो। दोस्तों, आज अचानक से एक भय का माहौल बन गया जब राहुल गांधी के निवास पर पुलिस पहुंच गई। काफी सारी पुलिस पहुंच गई, लगा कि राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं, लेकिन जो खबर निकली वो मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खबर ये निकली कि वहां दिल्ली पुलिस इसलिए पहुंची थी कि राहुल गांधी ने कोई 45 दिन पहले बयान दिया था कि साहब कुछ महिलाओं का मोलेस्टेशन हुआ या कुछ हुआ है, उन्होंने मुझसे शिकायत की, तो उस बारे में पुलिस उनके पास पहुंच गई। लेकिन असली खबरों से ध्यान भटकाना था, इसीलिए राहुल गांधी पे निशाना जमाना बहुत जरूरी था और थोड़ा भय दिखाना जरूरी था उन रिटायर्ड जजों को जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। उस न्यायपालिका को डराने की कोशिश कि हमारे सामने गांधी परिवार का चिराग भी कोई औकात नहीं रखता, पुलिस उसके यहां भी पहुंच सकती है। क्या यही कोशिश थी, या ऐसे कौन से सलाहकार हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो उनको खुद तबाही करने के लिए खुद की सलाह देते रहते हैं? लेकिन यहां न्यायपालिका से सरकार की जंग का जो है राज किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां सबको पता है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं और एक के बाद एक चार तमाचे जो पड़े हैं मोदी सरकार के गाल पर, उससे मोदी सरकार बौखलाई हुई है। और अदानी, प्रॉब्लम क्या है? अदानी है। राहुल गांधी का मामला हो तो अदानी, और सुप्रीम कोर्ट का मामला हो तो अदानी। इस पर कहां पीछे रहने वाला है कोई? यहां एक से बढ़कर के एक जादूगर है। पहले भक्तों को आगे किया जाता है, पहले एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चरित्र हनन किया जाता है। बीजेपी आईटी सेल के लोग उसको गालियां बकते हैं, उसके परिवार का चरित्र हनन करते हैं। ये लोग यही नहीं रुकते, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लेती। 45 दिन पुराने मामले में राहुल गांधी क्या पहुंच जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर ट्रोलिंग पर कोई कार्रवाई किसी पुलिस के द्वारा नहीं होती। कोई गृह मंत्री उनको नहीं बोलता, कोई अमित शाह उनको नहीं बोलता। यहीं से भेद चालू होता है, क्योंकि इन ट्रोलर्स को साथ किसका मिला होता है, यह भी राज यहां खोलना जरूरी है। वैसे एक तरह से देख लें, ये एक आतंक का टेलर था, राहुल गांधी की पुलिस का होना। भले ही उसकी बाद में सफाई दी गई, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां इकट्ठे हो गए, हंगामा हुआ, लेकिन यह हुआ क्यों? यह हुआ है केवल इसलिए कि लोगों में डर का माहौल बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह घबराई हुई है अदानी के मैटर को लेकर के। अदानी के मैटर पर जेपीसी ना गठित हो, और जब से ज्वाइंट मतलब एक कमेटी तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ने, तब से घबराई हुई है मोदी सरकार। इसीलिए अब एक रास्ता और निकाला गया जिसमें किरण रिजिजू का एक बयान आया, जिसमें किरण रिजिजू ने कहा कि मतलब जो भी हमारे खिलाफ फैसला देगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। मतलब ये एक धमकी थी, रिटायर्ड जजों को धमकी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी, वो भी सरकार के कानून के मंत्री के द्वारा। क्या ये देश इस बात को केवल देखता रहेगा या बस जानने की कोशिश करेगा क्यों दी? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को बड़ा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो भारत विरोधी गिरोह मतलब एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है, न्यायपालिका को एक विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब न्यायपालिका को मजबूर कर रहे हैं, वो उन पर इंपैक्ट डाल रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाओ, जो विपक्ष कहे आप उसके हिसाब से फैसले लो। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर दिमाग ही नहीं है। ये चीफ जस्टिस इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं और ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का
एक केस बनता है कानून मंत्री के ऊपर। चाहे तो दोस्तों अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में वकील हो तो उनसे पूछ सकते हैं कि यह किरण रिजिजू का बयान कितना सीरियस बयान है, जो रिटायर्ड जजों को बोल रहा है कि एंटी इंडिया गैंग। क्या ये एंटी इंडिया गैंग 70 साल पहले नहीं था? पहले भी तो इन गैंग के सदस्यों ने फैसले लिए थे, तब तो किसी सरकार ने इनको एंटी इंडिया गैंग नहीं बोला था। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ फैसले लिए गए थे, तब तो मनमोहन सिंह सरकार ने इनको एंटी इंडिया गैंग नहीं बोला था। किरण रिजिजू, आपका जो बयान है बहुत शरारत भरा और बहुत बड़ा शर्मनाक बयान है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आप जहां एक तरफ स्वतंत्र लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र हमारे यहां आजादी है, और एक तरफ लोकतंत्र के नाम पर सीधा डंडा और सीधे धमकियां देते हो। कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकियां देते हो, और अब आप एक मंत्री होते हुए वही ट्रोलर बन गए धमकी दे रहे हैं। समझ में नहीं आता। कानून मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये लोग राष्ट्र विरोधी कारगुजारी का अंजाम जरूर भुगतेंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए सोच समझ करके प्रयास किया जा रहा है। 8 साल से तो आपकी सरकार है। कॉलेजियम सिस्टम में आपने कितने चीफ जस्टिस को राज्यसभा में भेजा है, यह तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। खबरें चाहे सोशल मीडिया पर चलती हैं, वो देख लेते लोग। आपका नेशनल टीवी तो छक्का है, वो छक्का तो आपके कहने पर ही गाना गाता है, जो आप कहोगे मुन्ना भाइयों रे, टैना भाइयों रे, है ना। तो उसकी तो जरूरत है ही नहीं। और आज आपने ये बोल के साबित कर दिया कि आप न्यायपालिका को सीधे सीधे धमकी दे रहे हो, तो आपके खिलाफ एक केस तो बनता है। किरण रिजिजू जी, दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यह आदमी बोल रहा था, लाइव बोल रहे थे ये मिनिस्टर साहब। किरण रिजिजू ने कहा, हाल ही में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी, लेकिन किसी भी तरह पूरी संगोष्ठी बन गई कि कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित कर रही है। रिजिजू ने कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। न्यायपालिका को विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और कहते हैं कृपया सरकार पर लगाम लगाएं। यह तो नहीं हो सकता। न्यायपालिका तटस्थ है, न्यायाधीश किसी समूह या राजनीतिक संबद्धता का हिस्सा नहीं है। ये लोग खुले तौर पर ऐसे कैसे कह सकते हैं? भारतीय न्यायपालिका को सरकार का सामना करना चाहिए। तो किरण रिजिजू जी बता दीजिए कि यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारी हो चुके थे, साबित हो चुके थे, और एक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उस पर अभी तक कोई फैसला आया? कर्नाटक का एक भारतीय जनता पार्टी का नेता रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया भी पकड़ा जाता है। आपका नेता बाहर हो जाता है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? वो भी एंटी इंडियन गैंग का हिस्सा है। कुछ भी कहने से पहले सोचा कीजिए किरण रिजिजू साहब। आंखों की एक ही किरकिरी है राहुल गांधी। कानून मंत्री बोलते हैं कि अगर राहुल गांधी या कोई भी कहता है कि भारतीय न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया गया है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्यायपालिका मर चुकी है, इसका क्या मतलब है? और भारतीय न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए सोच समझ करके प्रयास किया जा रहा है। कानून मंत्री ने कहा, यही कारण है कि दिन ब दिन यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भारतीय न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। वो तो आपने किया, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की आपने कोशिश की थी और सरकार की तरफ से नियुक्ति करने की मांग कर रहे थे। अदानी के केस में भी सरकार की तरफ से लेटर आया था, जिसको जो था चीफ जस्टिस ने ठुकरा दिया था। ये तो सबको पता है। रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में कहा था, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जजों की नियुक्तियों में बेवजह दखल देती थी। वाह, इसी वजह से कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। कांग्रेस के जमाने में आया, कांग्रेस चाहती तो नहीं आता। उनका कहना है कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति का काम सरकार का है। जजों की नियुक्ति के मसले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजों के बीच बीते हुए समय के दौरान संबंध काफी कटु हो गए, मतलब बीजेपी सरकार के। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रिटायर्ड जजों के सर पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कहा है कि वो सरकार और जुडिशरी के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उसी अंदाज में जिस तरह विपक्ष के लोग अक्सर करते हैं। कानून मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधी कारगुजारी का अंजाम जरूर भुगतेंगे। यानी कि अदानी के खिलाफ जो जेपीसी कमेटी बैठी है, जेपीसी नहीं बैठी यार, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी है, क्या उससे मतलब सुलगी हुई है क्या? आपकी चीफ जस्टिस से दहली हुई है क्या भाजपा सरकार? या चीफ जस्टिस को क्या करना चाहती है? 4 फैसले, 4 थप्पड़
बीजेपी की सरकार पर और भन भना गई। खैर, राहुल गांधी को जेल में डालेंगे तो बवाल देश में हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की भी एक गलती है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, किरण रिजिजू का ये बयान आया, तो कांग्रेस को काउंटर इस बात पर करना चाहिए था, कम से कम एक खंभा बचा हुआ है, कांग्रेसी हो, इसको बचा लो। तुम तो इतने अहंकार में रहते हो, तुम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते। एक खंभा बचा है किरण रिजिजू का विवादास्पद बयान, जिसमें वो कहते हैं, भाई साहब सत्यनारायण भगवान की जय, आप सुधर जाओ। एंटी गैंग इंडिया के कुछ जज हैं, रिटायर्ड जज हैं। रिटायर्ड जजों का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि कुछ रिटायर्ड जजों की कमेटी है जो अदानी के खिलाफ जांच करेगी। जेपीसी बिठाने की हिम्मत बीजेपी सरकार के अंदर नहीं है। यह सब ड्रामा जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि न्याय से और सच से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस खबर पर और इस खबर के विश्लेषण पर? कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।